कहानी की शुरुआत में हम पैडी और कियारा नाम के एक कपल को देखती हैं। उनका एक बेटा होता है जिसका नाम एंट है। पैडी अपनी फैमिली को लेकर इटली के एक होटल में एंजॉय करने के लिए लाया है। वहाँ पर एक अमेरिकन कपल भी है, लुइस डेल्टन और बेन डेल्टन, जिनकी एक बेटी है एग्नेस। पैडी बेन के पास आता है और उससे पूछता है क्या यह चेयर खाली है। वैसे यह चेयर एग्नेस की थी, लेकिन फिर भी बेन उसे चेयर दे देता है। थोड़ी देर बाद जब बेन की फैमिली वहां से निकल रही होती है तभी एग्नेस थोड़ी परेशान हो जाती है क्योंकि उसका टॉय कहीं पर खो गया है। सड़क पर एग्नेस कोई हंगामा खड़ा ना कर दे, इसलिए लुइस बेन से एग्नेस का टॉय ढूंढने को कहती है। बेन हर जगह टॉय को ढूंढ रहा था। आखिरकार उसे टॉय मिल गया, लेकिन वह पैडी की फैमिली के पास था। बेन उनसे मिलता है। यहाँ पर हम देखते हैं एंट किसी से नहीं बोलता, वह चुपचाप खड़ा था। तब कियारा बताती है कि एंट को बोलने में थोड़ी दिक्कत होती है। दोनों फैमिली में अच्छी जान पहचान हो जाती है। इसके बाद वह लोग लंच करते हैं और आपस में जान पहचान बढ़ाते हैं। पैडी उन्हें अपने घर पर आने का इनविटेशन देता है। बेन थोड़ा झिझक रहा था, लेकिन उसने भी हाँ कर दी। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं एंट और एग्नेस खेलने चले जाते हैं, लेकिन एंट का खाना वैसे का वैसा ही पड़ा है, उसने कुछ नहीं खाया। पैडी बताता है एंट की जीभ नॉर्मल बच्चों से छोटी है। रात में भी साथ बैठकर वह लोग काफी सारी बातें करते हैं। इनकी दोस्ती यहीं तक रहती है क्योंकि इसके बाद दोनों लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। बेन की हालत कुछ अच्छी नहीं चल रही क्योंकि वह बेरोजगार है। उसका उसकी पत्नी के संग भी कनेक्शन ठीक नहीं है क्योंकि कुछ दिनों पहले बेन ने लुइस को चीट करते हुए पकड़ लिया। इसके बावजूद भी वह लोग आपस में बैठकर सब कुछ ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि इसका असर उनकी बेटी पर ना पड़े। इसी बीच हम देखते हैं बेन को पैडी की तरफ से एक ईमेल आया होता है। उसमें उसकी फोटो थी और फोटो के पीछे घर आने का इनविटेशन। बेन को ठीक लगता है कि इसी बहाने एग्नेस एंट से मिल लेगी। यह सोचकर तीनों निकल पड़े। ड्राइव करते करते रात हो गई। सुनसान रास्ता था, लेकिन जैसे तैसे करके वह लोग फार्म तक पहुंच गए। पैडी और कियारा ने उनका स्वागत किया। पैडी का घर थोड़ा छोटा था, चलने फिरने में थोड़ी दिक्कत हो रही थी, लेकिन फिर भी वह अपनी तरफ से बेस्ट कर रहे थे। कियारा ने एग्नेस को उसका रूम दिखाया जिसमें एंट पहले से ही था। हालांकि इनका घर छोटा है तो थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा। एग्नेस का बेड नीचे लगाया है और एंट का बेड ऊपर है। लुइस को यह सब कुछ थोड़ा अजीब लगता है क्योंकि वह उनके मेहमान है और मेहमान को कोई नीचे नहीं सुलाता। खैर, लुइस उनके घर की कंडीशन को देखकर सब कुछ समझ जाती है। अभी भी एंट उनसे नहीं बोलता है और उन्हें इग्नोर करता है। लुइस को लगता है कि शायद यह कोई बिगड़े लड़का होगा क्योंकि मेहमान घर पर आए हैं और यह उनसे मिलकर नहीं गया। डिनर के टाइम पैडी नॉन वेज की एक डिश बनाकर लुइस को देता है, लेकिन लुइस तो ठहरी वेजिटेरियन, वो ना भी नहीं बोल सकती क्योंकि पैडी ने डिश बड़े प्यार से बनाई है। इसलिए लुइस एक बाइट ले लेती है और थोड़ी देर बाद वह बाइट थूक देती है जब पैडी उसे नहीं देख रहा होता। पैडी और कियारा उनके साथ थोड़ा अजीब व्यवहार कर रहे थे, जैसे अभी उन्होंने कूड़ा भी बेन के हाथों फेंकवाया। बेन कूड़ा फेंकने गया तभी एंट उसके सामने आ गया और उसे अपना मुंह दिखाने लगा। बेन कुछ समझ पाता उससे पहले पैडी ने उसे घर में बुला लिया। डिनर के बाद वह लोग बातें कर रहे थे, लेकिन तभी एंट जोर जोर से चिल्लाने लगा। बेन और लुइस को थोड़ा अजीब लग रहा था, लेकिन पैडी उसे समझाता है कि एंट कभी कभी ऐसे रोता है। सोने के वक्त बेन और लुइस करीब आने लगते हैं, लेकिन तभी उनकी बेटी एग्नेस वहां आ जाती है क्योंकि उसे ऊपर सोने में घुटन हो रही थी। लुइस ने उसे अपने पास सुला लिया। अब तीनों लोग कैसे भी करके उस छोटे जगह पर सो जाते हैं। अगली सुबह सभी लोग जंगल में पिकनिक मना रहे थे। एग्नेस झूला झूलना चाहती है, लेकिन एंट उसके सामने खड़ा था। बोलने पर भी वह वहां से नहीं हिल रहा। पैडी ने गुस्से से उसे वहां से हटा दिया। इसके बाद सभी लोग एक तालाब में नहाने के लिए जाते हैं। यहाँ पर हमें पता चलता है एंट को तैरना आता नहीं है। बेन को उसकी चिंता हो रही थी, लेकिन पैडी उससे कहता है कि धीरे धीरे वह सीख जाएगा। घर आने पर लुइस बेन से कहती है कि हमें बहाना बनाकर घर से चले जाना चाहिए क्योंकि मुझे यहाँ पर ठीक नहीं लग रहा। लेकिन तभी वहाँ पर कियारा आ गई। वह उन्हें डिनर के लिए इनवाइट करती है। रात में सभी लोग डिनर के लिए जाते हैं सिवाय बच्चों की। बच्चों का ख्याल रखने के लिए पैडी ने मोहज्जिद नाम के व्यक्ति को बुलाया है। लुइस को थोड़ी चिंता होने लगती है क्योंकि ऐसा कुछ कियारा ने बताया नहीं था। अपनी बेटी को छोड़कर जाने का मन नहीं था, लेकिन मन मारकर वह लोग चले जाती हैं। जिस रेस्टोरेंट में वह लोग गए वहाँ पर उनके अलावा कोई नहीं था। लुइस ने पहले ही बता दिया था कि वह वेजिटेरियन है, लेकिन वह फिश खा सकती है।
पैडी को उसका बोलना ठीक नहीं लगता और यहाँ पर हालात थोड़े गर्म होने लगती हैं, लेकिन बेन ने बात पलटकर मामले को ठंडा कर दिया। घर पर एंट एग्नेस को पैडी की वॉच कलेक्शन दिखा रहा था, लेकिन एक घड़ी को वह खास तौर पर दिखा रहा था क्योंकि उस पर कुछ लिखा है। पैडी ड्रंक होने के बाद कुछ अजीबोगरीब बातें करने लगता है कि कभी बच्चे पैदा मत करो। पैडी और कियारा कुछ सेक्सुअल चीजें करने लगते हैं जिससे माहौल थोड़ा ऑकवर्ड हो गया, लेकिन बाद में पैडी बोल देता है कि हम तो मजाक कर रहे थे। खाने के बाद सारा बिल पैडी बेन को थमा देता है। देखने पर लगता है पैडी उनकी मेहमान नवाजी काफी अच्छे से कर रहा है। देखा नहीं, मेहमानों से खाने का बिल भरवा दिया। खैर एंट एग्नेस को अपनी बॉडी पर लगे हुए निशान दिखा रहा था, तभी कियारा वहां पहुंच गई, इसलिए वह जल्दी से लेट गया। पैडी अपनी घड़ी उतार रहा था, तभी वह देखता है कि उसकी घड़ियों के साथ छेड़छाड़ करी गई है। रात में लुइस की आंख खुलती है तो वह सोचती है कि क्यों ना वह एग्नेस को देख ले, लेकिन रूम में कोई नहीं था। एग्नेस और एंट को पैडी ने अपने साथ सुला लिया। यह देखकर लुइस को ठीक नहीं लगता क्योंकि वह लोग बहुत बुरी तरीके से इधर उधर लेटे थे। एग्नेस को उठाकर वह कमरे में पहुंची, फिर बेन को उठाकर कहा कि हमें जल्दी से यहाँ से निकल जाना चाहिए। तीनों अब वहां से निकलने लगती हैं और ऊपर से एंट उन्हें देख रहा था। थोड़े आगे जाने पर एग्नेस को याद आता है कि उसका टॉय वहीं पर ही छूट गया है। एग्नेस उनसे जिद कर रही थी टॉय वापस लाने के लिए और इस बीच उनका एक्सीडेंट होते होते बचा। एग्नेस अब खुद को नुकसान पहुंचा रही थी, इसलिए मजबूरन बेन को गाड़ी मोड़नी पड़ी और यह टर्न सच में इनके लिए बहुत बुरा साबित होगा। बेन अकेला ही टॉय लेने के लिए चला जाता है, लेकिन थोड़ी देर बाद लुइस वहां पर पहुंच जाती है। वह देखती है पैडी बेन से यहाँ से जाने का जवाब मांग रहा है। बेन तो जवाब दे नहीं पाता, इसलिए लुइस उसे जवाब देती है कि जब से हम लोग घर पर आए हैं तुम हमारी बेइज्जती करते जा रहे हो। कल तो हद ही हो गई, तुमने एग्नेस को अपने साथ सुला लिया। जिस जगह पर 2 लोगों की सोने की जगह नहीं है वहाँ पर 4 लोग सो रहे थे। इसका जवाब कियारा देती है कि हमारी भी एग्नेस की तरह एक बेटी थी मैरी। जब वो 12 वीक की हुई तब वह मर गई। एग्नेस जब रो रही थी तब उसे यह देखा नहीं गया और उसने एग्नेस को अपने साथ सुला लिया। लुइस रीजन समझ गई तो फिर से वह लोग वहां पर रुक जाते हैं। गार्डन में एंट और लुइस पेंटिंग कर रहे थे, तब एंट एक मैसेज लिखकर एग्नेस को दे देता है, लेकिन मैसेज दूसरी लैंग्वेज में लिखा था। एग्नेस को समझ नहीं पाती। कियारा पीछे से आने लगी तो एंट ने मैसेज को खा लिया। यह सारी बात एग्नेस ने अपनी मॉम को बता दी। लुइस एग्नेस को बताती है कि एंट की कंडीशन थोड़ी खराब है, हो सकता है इसलिए उसने ऐसा किया हो। पैडी और बेन एक पहाड़ी पर जाते हैं। वहां का नज़ारा देखने के बाद वह लोग घर आ जाते हैं। एंट और एग्नेस डांस प्रैक्टिस कर रहे थे, लेकिन एंट ठीक तरीके से कर नहीं पा रहा। पैडी उसे डांटता है कि तुम्हें भी एग्नेस की तरह डांस करना चाहिए, लेकिन हर बार एंट सही तरीके से डांस नहीं कर पाता, तो पैडी उसके ऊपर एक गिलास फेंकता है। पैडी का अब्यूज बिहेव देखकर अब तो लुइस भी डर जाती है। वह लोग पैडी से कहते हैं कि वह तो बच्चा है और बच्चों से गलती हो जाती है, लेकिन पैडी उनकी एक नहीं सुनता। एंट रो रहा था तो पैडी उसे अंदर चले जाने को कहता है। पैडी गुस्से में अपना आपा खो रहा था, लेकिन कियारा ने उसे संभाल लिया। इधर बेन और लुइस थोड़ा पछता रहे थे कि वह लोग यहाँ पर क्यों आए। लुइस बेन से कहती है कि अब हमें कैसे भी करके यहाँ से निकलना होगा। पैडी सो चुका था तो बेन ने चुपके से उसकी चाबी चुराई और एग्नेस को एक शेल्टर तक ले गया। वहाँ का सीक्रेट दरवाजा खोलकर वह उसे नीचे ले गया जहाँ पर चीजों का कलेक्शन रखा हुआ था। वहाँ पर हर चीज थी, बैग्स, मोबाइल, सूटकेस, सब कुछ। एंट एक फोटो कलेक्शन दिखाता है जिसमें पैडी की पिक्चर कई फैमिली के साथ थी, और एक बात नोटिस करने की है कि उसमें एंट की भी पिक्चर थी जो किसी और फैमिली के साथ बैठा हुआ है। पिक्चर में उसकी जीप भी दिखाई गई है जो नॉर्मल है, लेकिन पैडी ने तो कहा था कि एंट की जीप बचपन से ऐसी ही है। इससे सब कुछ क्लियर हो गया कि असल में पैडी एंट का फादर नहीं है और ना ही कियारा उसकी मॉम है। ये दोनों सीरियल किलर हैं जो अलग अलग फैमिली के साथ अपनी दोस्ती बढ़ाते हैं और उन्हें अपने घर पर इनवाइट करके उन्हें मार देती हैं और उनके बच्चे को वह अपने पास रख लेते हैं। फिर वह उसकी जीभ काट देती हैं ताकि वह किसी को कुछ ना बताए। जब उनको नया बच्चा मिल जाता है तो वह पुराने बच्चे को मार देते हैं, और यही रीजन है कि एंट बार बार उनकी फैमिली को समझा रहा है कि यहाँ से निकल जाओ। इसने बेन को अपना मुंह भी दिखाया ताकि वह उसकी कटी हुई जीभ देख ले और सब कुछ समझ जाए, लेकिन बेन उसकी बातों को समझ नहीं पाता।
एंट ने मैसेज भी लिखा लेकिन किसी और लैंग्वेज में, क्योंकि उसे इंग्लिश नहीं आती। जब बेन और लुइस वहां से जा रहे थे तब एंट की आखिरी होप भी छूट गई कि शायद वह लोग उसे बचा सके, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। एग्नेस ने जल्दी से वहां की फोटो ले ली और वह लोग वहां से बाहर निकल आए। एंड चाबी रखने के लिए गया लेकिन पेडी उसे जगा हुआ मिला, लेकिन फिर भी चालाकी से उसने चाबी वापस रख दी। नीचे आकर पेडी ने सभी से माफी मांगी कि उसने यह सब कुछ नशे में किया। एग्नेस सोच रही थी कि वह सबूत अपने पेरेंट्स को कैसे दिखाए, क्योंकि पेडी और केरा उसकी फैमिली को अकेला नहीं छोड़ रहे। एग्नेस ने एक कांटा लिया और उसे अपनी जांघ में चुभो दिया और ऐसा दिखाया कि उसके पीरियड शुरू हो गए। लुइस उसे ऊपर ले गई, फिर एग्नेस ने अपनी मॉम को सभी सबूत दिखा दिए। नीचे पेडी नोटिस कर लेता है कि किसी ने सीक्रेट दरवाजा को खोला है। इसी बीच लुइस बेन को अंदर ले गई और उसे सब कुछ बता दिया। लुइस ने वहां से एक कटर ले लिया। अब उन्हें वहां से कैसे भी करके निकलना है, लेकिन वह नॉर्मल रहने की कोशिश करते हैं क्योंकि उन्हें ऐसा दिखाना है जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं है। वह लोग एग्नेस के पीरियड्स का बहाना बनाकर निकलने लगती हैं, लेकिन उनकी कार पंचर थी, लेकिन फिर भी वह वहां से निकलती हैं। बीच में पेडी उन्हें टोकता है कि गाड़ी तो पंचर है और मैं इसे ठीक कर सकता हूँ। इसके बाद वह बेन को लेकर अपनी वर्कशॉप पर चला जाता है। हमें लगता है कि पेडी उस पर अचानक से हमला करेगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। पेडी ने चुपचाप से बेन की गाड़ी का टायर चेंज कर दिया। जब जाने की बारी आई तब पेडी उनसे गले मिलता है। बाहर जाने के लिए सामने उन्हें एक गेट खोलना पड़ेगा, इसलिए पेडी एंट से सामने का दरवाजा खोलने को कहता है, लेकिन यह तो सिर्फ एक बहाना था। असल में तो वो गेट पेडी के रिमोट से खुल जाता है। वह लोग ऑलमोस्ट उस दरवाजे तक पहुंच गए थे, लेकिन तभी पेडी एंट को कुएं में फेंक देता है और जैसे कि हमें पता है एंट को तैरना आता नहीं है। लुइस को गाड़ी थमाकर वह अकेला ही एंट को बचाने चला गया, लेकिन पेडी रिमोट से दरवाजा बंद कर देता है। उसने यह सब कुछ उन्हें गुस्सा दिलाने के लिए किया था। वह समझ गया था कि यह लोग सब कुछ सच जान गए हैं, लेकिन फिर भी ऐसे जता रहे हैं जैसे इन्हें कुछ पता नहीं हो। पेडी ने उन सभी को कैद कर लिया। सबसे पहले पेडी ने उनके बैंक से सारे रुपए ट्रांसफर करवा लिए। बेन पेडी से पूछता है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। जवाब में पेडी कहता है क्योंकि तुमने ऐसा करने दिया, और बात भी सही है। पेडी बार बार उन्हें जलील कर रहा था, लेकिन वह लोग अच्छा बनने के लिए सब कुछ सहते रहे और ऐसे ही वह पेडी के जाल में फंस गए। पेडी सबसे पहले लुइस के हाथ बांधने के लिए उसके पास जाता है, लेकिन मौका पाकर लुइस ने उसी कटर से पेडी पर हमला कर दिया। फिर क्यारा से गन छीन ली। फिर कहीं जाकर वह लोग फ्री हुए। एंड ने पेडी की जेब में से चाबी निकाल ली और फिर वह लोग वहां से निकलने लगी, लेकिन रास्ते में वही रेस्टोरेंट वाला व्यक्ति उनके ऊपर गोली चला देता है। लगता है इस कांड में सभी लोग पेडी से मिले हुए हैं। आगे जाने का रास्ता नहीं बचा, इसलिए वह लोग फिर से घर में चले गए। इधर पेडी और क्यारा भी शेल्टर से बाहर आ गए। बेन ने बच्चों को एक अलमीरा में छुपा दिया और खुद एक हथियार ढूंढने लगा। घर में पेडी और सभी लोग घुस गए और वह बेन और लुइस को अलग अलग ढूंढने लगी। मौका पाकर लुइस ने पेडी के ऊपर सल्फ्यूरिक एसिड फेंक दिया और वह बच्चों को लेकर वहां से भागने लगी। रेस्टोरेंट वाला व्यक्ति बेन को मार ही देता, वो तो सही समय पर लुइस ने उसके सिर पर हथौड़ा मारा। फिर कहीं जाकर बेन बचा। बेन ने उसकी गाड़ी की चाबी ली और वह लोग वहां से निकलने लगे। बीच में क्यारा आ गई। वह उनके ऊपर गोली चलाती उससे पहले लुइस ने उसे मार दिया। सभी लोग नीचे उतर गए, लेकिन तभी पेडी ने गन एग्नेस के ऊपर तान दी। लुइस उससे रिक्वेस्ट करने लगी। पेडी अब गन उनके ऊपर तान देता है, लेकिन एग्नेस ने एक इंजेक्शन की मदद से पेडी पर हमला किया और अपने पेरेंट्स को बचा लिया। पेडी काफ़ी घायल हो गया। बेन उसे ऐसा ही छोड़कर वहां से जाने लगा, लेकिन एंट को अपनी फैमिली का बदला लेना था। एक पत्थर की मदद से उसने उसका सिर कुचल दिया। इसके बाद लुइस एंट को अपने साथ ले जाने लगती है। शायद एंट अब उनकी फैमिली का हिस्सा बन गया है। उसकी आंखों से आंसू आ रहे हैं और इसी के साथ हमारी मूवी खत्म हो जाती है।